नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण कश्यप और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर लेट्स लाफ विद के। दोस्तों, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज मैं जिस वेब सीरीज़ को लेकर उसका रिव्यू लेकर आपके सामने आया हूँ वो है द हैमर। ये इतनी खौफनाक सीरीज़ है, जब मैंने ये सीरीज़ देखी मैं उस रात सो नहीं पाया, क्योंकि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी थी और ये 10 एपिसोड की सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और मैंने जब ये पूरी सीरीज़ देख ली तो उसके बाद मैं इंटरनेट पर जेफरी द हैमर के बारे में ढूंढने के लिए और रिसर्च करने के लिए गया और मैंने जितना उसको पढ़ता गया मैं उतना ही दुखी भी था, डरा हुआ भी था और एक घबराहट थी कि इस तरह का नृशंस व्यक्ति हमारे आसपास होता है और हमें पता नहीं चल पाता, और जब वो चीज़ खुलती है तो वो कितनी खौफनाक होती है। जैसे निठारी कांड जो हुआ था वो भी बहुत ही खौफनाक था, उस पर सीरीज़ भी बनी, फिल्म भी बनी ये, लेकिन उसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व थे। यहाँ पे ये बंदा अकेला था और ये क्या करता था कि मैं अगर इसको बहुत शॉर्ट में बताऊँ आपको इसकी कहानी, तो कि ये बचपन इसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ बचपन, माँ बाप लड़ते हैं, अलग हो गए हैं, ये किसी और मेंटलिटी में चला गया है बंदा, अपने आसपास एब्यूजिव माहौल देख रहा है तो एक अलग जोन में चला जाता है बच्चा। और ये वो समय था जब टेलीफोन, मोबाइल और टीवी भी शायद उस तरह से अवेलेबल नहीं थे। बहुत पुरानी घटना है ये, अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे देखेंगे आपको पता चलेगा ये बहुत पुरानी एक घटना है। और ये जब बड़ा हुआ तो इसके अंदर लड़कों के प्रति आकर्षित होता था बजाय लड़कियों के, और ये धीरे धीरे इसकी ये एक मानसिकता डेवलप हुई और ये किसी को पाना चाहता था तो उसको अपने घर तक लाता था, फिर उसको मार देता था, फिर उसके साथ वो संभोग करता था और फिर उसके पार्ट्स काट के रख लेता था और आगे चलकर ये उन्हें खाने भी लगा था। तो ये बहुत खौफनाक था ये सब कुछ। और एक बार इसकी चंगुल से एक बच्चा निकलकर भाग भी जाता, जो वयस्क भी नहीं था, नाबालिग था, और वो किसी तरह से बचते बचाते घर के बाहर तक पहुंचता है। और वहाँ के जो आस पड़ोस वाले होते हैं वो तो, क्योंकि इसकी जब गतिविधियाँ देखते हैं तो इनको थोड़ा सा शक होता ही है उस बंदे पे, तो वो लोग जब देखते हैं कि एक बच्चा है और बिल्कुल नशे की हालत में है और उसे चलते नहीं बन रहा है, तो वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, लेकिन पुलिस को वो जो द हैमर है जेफरी वो कह देता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। बाद में वो लड़का गायब भी हो जाता है, वो मिलता नहीं है। तो उसने करीब 19-20 मर्डर कर दिए थे इस तरीके से, अपने घर लाता था, उनको मार डालता था, उनको काटता पीटता था, उनके बॉडी पार्ट्स खा भी जाता था और कुछ गला के फेंक देता था। तो ये कंटिन्यू चल रहा था और उसके आस पड़ोस में जो लोग थे वो अश्वेत थे, तो उनकी बातों को पुलिस उतनी गंभीरता से सुनती नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी यूएस की उस समय, उस दौरान की, कि अश्वेत लोगों की बातों को उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती थी और यदा कदा ये अभी भी दिखाई दे जाता है। तो अब ये बहुत लंबी कहानी है, 10 एपिसोड्स हैं, आप अगर देखेंगे 1-1 घंटे के एपिसोड्स हैं करीब करीब। तो एंड में ये होता है कि किसी तरीके से उसके चंगुल से एक लड़का निकलकर बाहर भाग जाता है और फिर पुलिस आती है और पकड़ती है और पता चलता है कि ये सब कुछ कितना खौफनाक था। जैसे जैसे आप उस सीरीज को देखते जाते हैं आप एक अलग जोन में चले जाते हैं, आप एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ पे आपको कुंठा महसूस होने लगती है
और आप उस जेफरी का अंत देखना चाहते हैं, बिकॉज वो आपको कहानी के साथ साथ ऐसा लेकर चलता है कि आपको उसका अंत देखना ही होता है। रीज़न कि इतना कुंठित मानसिकता वाला व्यक्ति, इसका अंत क्या। हालांकि मैंने ये वेब सीरीज़ देखने से पहले उसके बारे में कुछ पढ़ा या सुना नहीं था, तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट की थी कि ये ज़रूर देखो। तो मैं जब देखने बैठा, मोस्टली मैं अब वेब सीरीज़ देखना अवॉइड करने लगा हूँ, लेकिन मैं ये वेब सीरीज़ देखने बैठा और फिर मैं रात के 2-2:30 बजे तक, जब तक ये ख़त्म नहीं हो गई, मैं इसको देखता रहा। उसके बाद मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी, जो 3 एपिसोड अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, वो भी बहुत कमाल बनी हुई है। अगर आप मौका लगे तो वो भी देखिएगा। तो मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री भी देखी, मैं मतलब इतना कनेक्ट हो गया उस सीरीज़ से, और वो सीरीज़ इतनी रियल के इतने करीब थी। मतलब वो ऐसा लगता है कि ये कुछ सब कुछ जो है हमारे आंखों के सामने हो रहा है, इतना रियल लगता है, इतना नेचुरली शूट किया गया है, इतना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया गया है। मतलब सिनेमाटोग्राफी, हर डिपार्टमेंट की तारीफ करनी होगी, बहुत ही कमाल है। मैं कोई लूप होल नहीं निकालना चाहूँगा, क्योंकि वो नज़र नहीं आए, और जो छोटे मोटे होंगे वो नज़रअंदाज किए जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन वेब सीरीज़ मैंने देखी और मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसमें जो इवन पीटर्स है, जिसने प्ले किया है मेन कैरेक्टर, वो बंदा यार, वो लगता है जेफरी है वो, द हैमर। इतना रियल, इतना नेचुरल किया उस बंदे ने यार। मतलब बहुत कमाल का एक्टर, बहुत कमाल का। मतलब मैं अगर बोलूँ, मैं इतने सालों में, मुझे अब बहुत सालों बाद किसी का एक्टिंग पसंद आई है, तो मैं इवन पीटर्स की बात करूँगा। बहुत कमाल काम किया बंदे ने। बाकी सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो उसमें एक अश्वेत लेडी बनी है, जो पड़ोसन का किरदार किया, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, और सिनेमाटोग्राफी लेवल पर भी बहुत कमाल है। मतलब बहुत रियल जो उसकी मूड लाइटिंग है, मतलब आपको उस रियल सिचुएशन में ले जाने के लिए सिनेमाटोग्राफी और लाइटिंग ने जो किरदार अदा किया, वो बहुत कमाल है, बहुत रियल लगता है। वही मैंने जैसा कहा कि बहुत रियल लगता है। तो आप अगर इस तरह के क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है ये मिस नहीं करना चाहिए आपको। द हैमर, वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ टिल द टाइम, मुझे ऐसा लगता है। मनी हाइस्ट वगैरह हैं, वो एक कमर्शियल एंगल पे अगर आप देखना चाहें तो वो हैं, लेकिन मैं अगर द हैमर की बात करूं और बहुत रियलिस्टिक अप्रोच वाली बात करूं, तो द हैमर टॉप पे है। वन ऑफ द बेस्ट, मैं कह रहा हूँ, वेब सीरीज़ है। तो आप इसे मिस मत कीजिए। अगर आप इस तरह की वेब सीरीज़ पसंद करते हैं, इस जोनर में आपको देखना पसंद है, तो ज़रूर देखिए द हैमर, आपको पसंद आएगी। और मेरे वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, ये रिव्यू आपको कैसा लगा। और अगर आप देख लें द हैमर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।